पता है एक लड़के के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अपने 20s के अंदर ये फाइंड आउट करना कि उसको अपनी लाइफ के अंदर करना क्या है। क्योंकि 20s ही एक ऐसी एज होती है जहां पर हमको रिलेशनशिप भी मैनेज करनी है, हमारे ट्रैवलिंग घूमने फिरने के प्लान्स को भी मैनेज करना है, और इन सबको करने के लिए जो सबसे बड़ी नीड है वो है हमारा फाइनेंस, जो होता ही नहीं हमारे हाथ में। एक राइट करियर का डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट है ये हम जानते हैं, लेकिन जब हम डिसीजन लेते हैं तब हमको इतनी प्रॉब्लम्स घेर लेती हैं, इतनी कंफ्यूजन हमारे आसपास में होती है कि हम उस बहकावे में आकर एक गलत डिसीजन लेते हैं। और ये कोई छोटा मोटा डिसीजन तो है नहीं कि आज ले लिया और कल चेंज कर लिया, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। ऐसे में हमें जरूरत होती है एक सही गाइडेंस की, और गाइडेंस लेने के लिए जब हम जाते हैं यूट्यूब पर और सर्च करते हैं हाउ टू चूज अ राइट करियर, यूट्यूब आपको कहेगा पैशन को फॉलो कीजिए, आप कहीं भी जाके पढ़ेंगे पैशन को फॉलो कीजिए, पैशनेट हो जाइए। आज इस वीडियो के अंदर इन सभी बातों को साइड में करके कुछ अलग सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, जो मैंने अपने 20s के अंदर फाइंड आउट किया है, जो मैंने जाना है कि कौन सा मेरे लिए रिलेवेंट है, क्या पता वो आपके लिए भी काम कर जाए। जब मैं अपने करियर को फाइंड आउट कर रहा था तब बहुत सारे लोगों ने मुझे गोल्डन एडवाइस दी कि एक ग्रेजुएशन डिग्री करो, उसके बाद में तैयारी में लग जाओ। मैंने कहा किसकी तैयारी? किसी भी तैयारी में लग जाओ। तैयारी करनी जरूरी है, किसकी कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, तैयारी करना जरूरी है, अपने आप को बिजी रखना जरूरी है। और मैं स्टार्टिंग से इस काइंड का पर्सन तो रहा ही नहीं कि जो शांति से या सुकून से बैठ जाए। ऐसे में मेरे लिए कि तैयारी करना है, ग्रेजुएशन डिग्री लेना और उसके बाद में अपने लाइफ के प्रीशियस टाइम को इन चीजों के अंदर खपा देना, मेरे लिए तो सही नहीं था। और आई नो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये 90% लोग ऐसे हैं जिनके साथ यही होता है। जो लोग अपनी 20s में आते हैं, जो लोग अपनी लाइफ के अंदर अब कुछ परसीव करना चाहते हैं, उनके साथ यही होता है कि उनको यही गोल्डन एडवाइस दी जाती है। अगर आप अपने करियर को लेकर सीरियस हैं तो आप डेफिनेटली अपने करियर के अंदर मचा देंगे। इस वीडियो का पर्पस इतना है कि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देना जो आपको हेल्प कर सके कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने 20s के अंदर कौन सा करियर बनाना चाहिए, कैसे आप एक राइट करियर को चूज कर सकते हैं। एक चीज से आप हमेशा अवेयर रहिए कि बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको अपने हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। भले वो कोई भी इंडस्ट्री हो, भले वो कोई भी फील्ड हो, आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मैंने अपने आप को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मैंने लिटरली सिंगिंग तक को ट्राई करने की कोशिश की है कि मैं सिंगर बन जाऊं। मेरी आवाज सुन के लगता नहीं मैं सिंगर बन सकता हूँ, बट फिर भी अपने आप को हर एक फील्ड के अंदर ट्राई करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है उसके अंदर तो अपने आप को ट्राई कीजिए। अगर आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको कंटेंट राइटिंग, क्रिएटिंग, इन कितनी भी चीजों में इंटरेस्ट है, तो इनसे रिलेटेड लोगों से सीखना स्टार्ट कर दीजिए, इन एक्टिविटीज के अंदर शामिल होना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने आप को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जिन चीजों में मुझे इंटरेस्ट था उनके अंदर अपने आप को इतना टाइम दिया कि उस समय मेरे पास रिलेवेंट टाइम था। इन द एज ऑफ 15 से लेकर मैं अपने आप को लेकर अवेयर हो चुका था। तब से मैंने अपने इंटरेस्ट आए दिन चेंज किए हैं। मैं कभी कुछ बनना चाह रहा हूँ, कभी कुछ करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे मल्टीपल इंटरेस्ट को मैंने विजिट किया। उसके बाद में जब मुझे लगा कि एक सिंगल इंटरेस्ट जो मुझे बार बार देखने को मिल रहा है, सभी चीज के अंदर कॉमन मेरे को देखने को मिल रहा है, उसको मैंने जाकर परस्यू करना स्टार्ट किया है। एंड डेफिनेटली यही इंटरेस्ट मुझे आगे जाके बूम देगा। लेकिन फर्स्ट वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को डिफरेंट फील्ड में ट्राई करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एक्सप्लोरेशन कुछ नहीं होगा। तो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है तो उस फील्ड के बारे में सीखना स्टार्ट कर दीजिए, उस फील्ड के बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कर दीजिए। और किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले ये मत देखिए कि उस इंडस्ट्री में पैसा कितना है। हाँ, ये मैटर करता है, पैसा बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा 1% भी मैटर नहीं करता, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस धरती पर रहना है तो पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन आप इस फील्ड को चूज कर रहे हैं उसका पैसा देख के कि इसमें इतना पैसा है इसलिए मुझे करना है, ये तो एक रॉन्ग डिसीजन होगा। 101% ये रॉन्ग डिसीजन होगा कि आप किसी एक फील्ड को इसलिए चूज करते हैं कि वहां पे पैसा ज्यादा है। जैसे 90% इंडिया के अंदर आज लोग इंजीनियर बनना क्यों चाहते हैं, डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं, क्योंकि उस लाइन के अंदर पैसा बहुत ज्यादा है। वहां पर अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे। डॉक्टर बनने के बाद में आप अच्छा खासा पैकेज ले सकते हो, इसलिए लोग वहां भागते हैं, पैसे के पीछे जाते हैं।
कितने ही % लोग होंगे जो इंटरेस्टली अपने आप को बोलते हैं कि आई वांट टू बी एन डॉक्टर, मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहता हूँ कि मुझे लोगों की सेवा करनी है या मुझे लोगों का वेलफेयर के लिए काम करना है। ये लोग आपको रेशियो के अंदर बहुत ज्यादा कम दिखेंगे, लेकिन पैसे के पीछे जाते हुए आपको लोग बहुत दिखेंगे। तो मेरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को फाइंड आउट कीजिए इस तरीके से कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस और जाना चाहते हैं, ना कि उस इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा है या ज्यादा पैसा मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप अपने 20s के अंदर ही अपने करियर को फाइंड आउट कर ले। लोग अपने 30s तक अपने करियर को परसीव करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप आज से अपने ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप एक दिन उस पॉइंट तक जरूर रीच आउट करेंगे। बट आपका एक सही डिसीजन बहुत मैटर करता है, कौन सा सही डिसीजन आपने लिया है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको एक गाड़ी दी है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, उसके बाद में मैं आपको कहता हूँ कि आप इस गाड़ी को लेकर उस रोड पर जाएं। कौन सी रोड पे? उस रोड पर जाएं। आप कंटिन्यूस उस रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, बट आपको पता नहीं है फाइनली आपकी गाड़ी जाकर रुकेगी कहाँ, आपकी मंजिल कहाँ पर है, आपका गोल कहाँ पर है। अगर आपको ये पता नहीं है, आपकी गाड़ी बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ऐसी लाइफ नहीं बनानी है कि बस आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पता नहीं है डायरेक्शन कहाँ है, जाना कहाँ है, रुकना कहाँ है। इसीलिए अपने गोल के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कीजिए। एक गोल बना लीजिए, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके एक गोल बना दीजिए कि आई वांट टू बी। इन सब के साथ साथ खाने पीने का पूरा ध्यान रखें। खाने पीने का मतलब है इस दिमाग को जो आप खिला रहे हैं और पिला रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप इसको दे रहे हैं, उसका पूरा ध्यान रखें कि इसके अंदर क्या जाके स्टोर हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपको उसी रास्ते पे लेके जाएगा जो इन्फॉर्मेशन आपने इसके अंदर भर रखी होगी। जब तक इसके पास कोई इनपुट नहीं होगा, कि आपको कोई आउटपुट नहीं देने वाला। इसके इनपुट का पूरा ख्याल रखें, अपने आप को नॉलेज से लेवरेज करके रखें, अपने आस पास में ऐसी चीजें रखें जो आपको मोटिवेट करे कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। रोज के रूटीन के अंदर से हाफ एन आवर तो एक ऐसा निकाल ही लीजिए जिसके अंदर आप अपने आप को टाइम दें, उसके अंदर आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करें। बस एक राइट करियर को चूज करने के लिए एक्सप्लोरेशन को बंद मत होने देना, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहना, अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते रहना। किस चीज को लेकर आप लॉन्ग टर्म तक परसीव कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करते रहना। इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ नया करने का ट्राई किया है। अगर आपको वो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।